हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे एंड इन द आइसोमेरिज्म वी विल स्टडी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल में, वहां पर फ्री रोटेशन होता है। जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल में, वहां पर जो है ये फ्री रोटेशन होता है। तो ये बॉन्ड में जो है ये वाला ग्रुप जो है फ्री रोटेट कर सकता है। अगर आप यहां पर देखें तो ये CH3 भी फ्री रोटेट कर सकता है, और इसलिए क्या होता है कि इनके डिफरेंट हमें स्ट्रक्चर जो है वो मिल सकते हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन द डबल बॉन्ड। सो ओपन चेन एल्केन्स जो हैं, जैसे इथेन हो गया आपका एंड प्रोपेन हो गया, देयरफॉर हैव मैनी रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग कन्फर्मेशन। तो वहां पर काफी सारी जो है इंटर कन्वर्टिंग कन्फर्मेशन हमें मिलती हैं, एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर द डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स में जो है ये जो रोटेशन है वो नहीं होता है। सो आइसोमेरिज्म इज द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें आइसोमेरिज्म जो है इट इज ए फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल अगर हम देखते हैं एंड डाइमिथाइल ईथर देखते हैं, तो इसका जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इसमें ईथर ग्रुप है, और यहाँ पर जो है एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट -24 डिग्री सेल्सियस, इसका 78 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर भी कार्बन के 2 एटम है, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 एटम है, हाइड्रोजन के भी जो है दोनों कंपाउंड्स में सिमिलर एटम्स हैं, और मॉलिक्यूलर वेट जो है यहाँ पर भी 46 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 56 एंड इसका भी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 46 है, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O एंड हियर इट इज C2H6O। सो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा कि भाई इन कंपाउंड्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो है ये सोडियम से इट इज वेरी रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू डाइमिथाइल ईथर, एंड इट कैन रिएक्ट विद द सोडियम मेटल एंड इट फॉर्म्स द C2H5ONa एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस। लेकिन सोडियम मेटल के साथ में जो है डाइमिथाइल ईथर की कोई भी रिएक्शन वो नहीं होती है। सो इट डज नॉट रिएक्ट विद द डाइथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, और यहां पर क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल में रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है, एंड C2H5ONa जो है हमारा वो बन जाता है। बट इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड फॉर्म वाटर एंड ए कंपाउंड विद C2H5I। ये कंपाउंड बनाता है C2H5I, एंड हियर जो है डाइथाइल ईथर ये बनाता है CH3I। ये कैसे पॉसिबल होगा? सो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, जो इथाइल अल्कोहल है एंड डाइमिथाइल ईथर है, दीज आर द टू सब्सटेंसेस दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, बट दे हैव different properties and are entirely different compounds. So therefore these are two different compounds which exist separately and differ in molecular structure. Sorry. So different compounds that have the same molecular formula are called isomers. तो जिन compounds की compounds different हैं but they have the same molecular formula और उनकी properties different हैं, so these are called the isomers. So ethyl alcohol और dimethyl ether क्या हुआ? These are the isomers. So isomers have the same number of atoms. Isomers have the same number of atoms of the same element, but the atoms are arranged differently. Atoms जो हैं वो differently arrange होते हैं, and this difference in molecular structure gives difference in properties of the molecule. और ये जो difference है, ये जो properties है वो different कर देता है molecules की. So isomerism है, it is of two types, structural isomerism and stereoisomerism. Today we will discuss the structural isomerism and stereoisomerism, geometrical isomerism and optical isomerism. ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, जो एटम्स हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है वो सेम रहती है, लेकिन जो अरेंजमेंट है, एटम्स का अरेंजमेंट है स्पेस में, वो एक डिफरेंट उसका अरेंजमेंट होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, यहां पर जो है उनकी कार्बन का जो स्केलेटन है, उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो फंक्शनल ग्रुप की कनेक्टिविटी है, वो डिफरेंट हो सकती है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इट इज ऑफ 4 टाइप्स: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द चेन आइसोमेरिज्म अंडर द हेडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. So what is chain isomerism? The compounds have similar molecular formula but different carbon skeleton. चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो कार्बन स्केलेटन होता है वो डिफरेंट होता है। सपोज एक कोई
कंपाउंड है उसके दो आइसोमर अगर हैं, सो वहां पर क्या होगा, उनका कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होगा. सो दीज आर नोन एज चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखें, जो पेंटेन है, पेंटेन हैज 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स. पेंटेन हैज 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स एंड हेक्सेन 5 आइसोमेरिक हेक्सेन्स. हेक्टेन्स इट कंटेन्स 9 आइसोमर्स and decanes it contains 75 and icosane that has carbons number of carbons 20, it has 3,66,319 possible isomeric structures. So isomers have different connectivity. डिफरेंट कनेक्टिविटी है क्योंकि कार्बन जो स्केलेटन है इन कंपाउंड्स में वो डिफरेंट हो जाता है. सो आइसोमर्स हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन और डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स. लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर वेट दीज आर सेम एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें 1 2 3 4 5 दीज आर 5 कार्बन्स. तो दीज 5 कार्बन्स कैन बी अरेंज लाइक दिस. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, दिस इज द पेंटेन एंड दिस इज द आइसोपेंटेन. यहां पर ये ब्रांच हो सकता है और यहां पर ये दिस इज नियोपेंटेन. सो दिस इज आइसोपेंटेन एंड दिस इज नियोपेंटेन. दिस इज नियोपेंटेन एंड बॉइलिंग पॉइंट यहां पर पेंटेन का 36 है, इसका जो है 28 है एंड हियर इट इज 9.5 डिग्री सेल्सियस. जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट उनका कम होता जाता है. इट मींस इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट आर सेम. तीनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट जो है इट इज सेम. तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों होता जाता है, ये हमारा जो है एक हमने पहले लेक्चर दिया था जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, उसमें जो है ये सब दिया हुआ है कि इनका जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाता है. नाउ वी विल टेक सेकंड एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी टेक एन ब्यूटेन. दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन. सो दिस इज दीज आर द चेन आइसोमर्स. लेकिन अगर यहां पर अगर आप देखें CH3 CH2 और यहां से हम इसको नीचे ले आए तो दिस इज नॉट आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन. तो जहां पर की कार्बन स्केलेटन चेंज, कहां पर कार्बन स्केलेटन जो है सेम है, यहां पर कार्बन स्केलेटन जो है वो चेंज हो गया, बीच में से एक जो है ब्रांच उसमें आ गई है. सो दिस इज द चेन आइसोमर्स. सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें दिस इज पॉलीमर CH2 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 एंड दिस इज द वन, यहां पर ब्रांच आ गई. तो दोनों का अगर आप कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम देखेंगे तो कार्बन के यहां पर 4 एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन के 8 हैं. तो दिस आल्सो हैव द इन द रिपीटिंग यूनिट्स both polymers repeating groups have the same formula C4H8 but the atoms are arranged differently. तो ये भी जो है आपका जो है चेन आइसोमर हुआ ये एंड चेन आइसोमर्स मींस these are the structural isomers and these isomers have these are different, these have the different properties. Now position isomerism. What is position isomerism? So I am giving several examples with the chain isomer, position isomerism and other in the other isomers also. आप जो है मेरे चैनल में जो है जितने भी मेरे लेक्चर हैं उसमें आपको काफी सारी चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिए आप जो है you can enjoy, you can like, comment and if you want to ask something then you ask in the comments. कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है वहां पर भी मेरे से पूछ सकते हैं. Now the position isomerism. Isomer differ in position of substituent atom or functional group on the carbon skeleton. कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन इज सेम. यहां पर क्या होता है कि जो कनेक्टिविटी है ऑफ कार्बन की वो सेम रहती है. इससे पहले जो चेन आपने आइसोमर देखा वहां पर कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है, लेकिन यहां पर कनेक्टिविटी जो है वो सेम रहती है और जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बन स्केलेटन में फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें दिस इज प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2OH एंड दिस इज प्रोपेन 2 ऑल CH3 CH3 और यहां पर जो है 2 पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. यहां पर मॉलिक्यूलर वेट दोनों का 60 है बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. यहां पर क्या हुआ, केवल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है. सो दिस इज द पोजीशन आइसोमर्स. दीज टू आर द पोजीशन आइसोमर्स. एंड सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल. तो यहां पर दीज आर आल्सो द पोजीशन आइसोमर्स. दे हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O. यहां पर भी अगर आप देखें ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन से यहां पर जुड़ा हुआ है और यहां पर जो है ये यहां पर जो है सेकंड कार्बन से यहां पर
जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो है कनेक्टिविटी जो कार्बन की है वो सेम है, केवल जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हुआ है। लेकिन अगर आप फिर यहां पर देखें इसी का एन ब्यूटेन का अनदर आइसोमर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अगर आप आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को देखते हैं और यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को देखते हैं, सो यहां पर क्या हुआ, कार्बन स्केलेटन जो है अगर आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो कार्बन स्केलेटन जो है यहां पर चेंज हो गया है। सिमिलरली यहां पर भी कार्बन स्केलेटन चेंज हो गया है। सो दीज आर द चेन आइसोमर्स, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड दिस ब्यूटेन बनॉल, दीज आर द चेन आइसोमर्स, क्योंकि कार्बन की जो कनेक्टिविटी है वो चेंज हो गई है। बट दीज टू आर द पोजिशन आइसोमर्स। So isobutanol and tertiary butanol, these are the chain isomers because they have a branched carbon chain, unlike the straight chain of butane-1-ol and butane-2-ol. So these butane-1-ol and butane-2-ol, these are the position isomers. Now 1-butene and 2-butene. Similarly आप देखें इसमें 1-butene में फंक्शनल ग्रुप है ये है और यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका ये है डबल बॉन्ड। तो यहां पर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H8 है। So double bond has a different position in the carbon chain. First carbon atom is bonded to in 1-butene to 2 hydrogen atom. ये कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच है, जहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, और ये वाला जो है इसमें जो फर्स्ट कार्बन है इट इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स। सो यहां पर जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। सो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ 1-butene। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें दिस इज द डाइब्रोमोबेंजीन। So this is the 1 position, 2 position, 3, 4, 5, 6. So this is the 1,2 dibromobenzene or ortho dibromobenzene. So this is the ortho position. These two are the ortho position. These are the meta position, and this is the para position. This is the meta position. So this is the meta bromobenzene or 1,3 dibromobenzene. And अगर आप यहाँ पर देखेंगे this is the 1,4 parabenzene, 1,4 dibromobenzene और पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। सो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि ब्रोमीन की जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन अगर आप ब्रोमोबेंजीन को यहां पर देखें, यहां पर ब्रोमीन का जो पोजीशन है 1 पोजीशन है, तो यहां पर ब्रोमीन सपोज अगर यहां पर आ गया है तो ये जो है सेम है, दिस इज आल्सो, दिस इज सेम, दिस इज सेम, दिस इज सेम, दीज और 4 स्ट्रक्चर्स आर सेम बिकॉज इट कंटेन ओनली द 1 ब्रोमीन एटम। तो जहां पर भी 2 ब्रोमीन अगर आपके अटैच हैं then there is a ortho meta para or 1,2 1,3 1,4. So these are only bromobenzene structures. Now isomeric dimethyl benzene derivatives. For example अगर आप यहां पर भी देखें जैसे हमने अभी ब्रोमोबेंजीन डाइब्रोमोबेंजीन में देखा, सिमिलरली यहां पर देखें दिस इज 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन। दिस इज द मेटाजाइलिन एंड दिस इज द पैराजाइलिन। तो यहां पर क्या हुआ, पोजीशन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप जो है वो चेंज हो रही है। सो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स। नाउ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो रहा है। आइसोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर कीटोनिक ग्रुप है, दिस इज प्रोपेनॉन CH3CO CH3 and here it is the propanol, this is the aldehyde group. So दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है it is C3H6O, this is propanol and this is propanone. तो यहां पर क्या हुआ, आइसोमर्स है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों चेंज हो जाएंगी, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दीज आर सेम। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, दिस इज द इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, हियर इट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हियर इट इज द ईथर ग्रुप। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O and molecular weight is 46. So this is the functional group isomers. Similarly propanoic acid and methyl ethanoate, here it is also C3H6O2, here it is C3H6O2, here it is ester group and it is the carboxylic acid group. So propanoic acid and methyl ethanoate are the, इसमें क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। सो दीज आर द आइसोमर्स, दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया है, एंड
दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर हो गया? नाउ द मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? आइसोमर्स हैव डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का कोई फंक्शनल ग्रुप है या नाइट्रोजन का है, तो उसमें क्या होगा कि जो दोनों तरफ जो है, आइदर साइड जो है, वो क्या होगा, उसमें डिफरेंट एल्काइल चेन हो जाएंगी। आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, इट इज द मिथॉक्सी प्रोपेन, दिस इज द मिथॉक्सी प्रोपेन C4H10O एंड दिस इज द इथॉक्सीथेन C4H10O। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर जो है चेन अलग हो गई है और इसके इधर चेन अलग है, और इस ऑक्सीजन के इधर जो है चेन अलग है, और यहां पर ऑक्सीजन के इधर जो एल्काइल चेन्स हैं, दीज आर डिफरेंट। नाउ एन प्रोपाइलएमीन, इथाइल मिथाइलएमीन एंड ट्राइमिथाइलएमीन, दे ऑल हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का C3H9 है, सो दीज आर द आइसोमर्स एंड दे शो द मेटामेरिज्म। बिकॉज यहां पर अगर आप देखें, नाइट्रोजन के इस साइड में दिस इज एल्काइल चेन, और यहां पर अगर आप देखें नाइट्रोजन के इस साइड में ओनली CH3 और यहां पर CH2 CH3, और यहां पर जो है इस साइड में कुछ नहीं है, और इधर जो है मिथाइल के 3 ग्रुप हैं। दिस इज द ट्राइमिथाइल एमीन। सो मेटामेरिज्म भी अभी आप लोगों ने देख लिया। तो चारों हमने इसके जो है, जो आइसोमर हैं अंडर द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर, दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जहां पर हमने चेन आइसोमर्स देखा, पोजीशन आइसोमर्स देखा, एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स देखा, एंड मेटामेरिज्म। तो चारों हमने जो है, सभी के हमने आइसोमर्स देख लिए हैं, और सभी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो आप चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।